किसी भी इंसान की जिंदगी में 15-16 से 20 साल तक की उम्र का जो पड़ाव होता है वो बेइंतहा मौज मस्ती और बेफिक्री से गुजारने का होता है। लेकिन सोनिया, अनामिका और शहजादी, ये तीनों के बदले हुए नाम है। इनकी पहचान छिपा दी गई है कानूनी और चिकित्सकीय पेचीदगियों की वजह से। सोनिया, अनामिका और शहजादी को यह नहीं पता था कि उनका मुस्तकबिल क्या होगा, उनका भविष्य क्या होगा। ऐसा इसलिए कि कुदरत ने इनके जिस्म की तामीर करते वक्त कुछ काम आधा अधूरा छोड़ दिया था। कुदरत यह तय नहीं कर पाई थी इन्हें दुनिया में भेजने से पहले कि ये लड़का रहेंगे या लड़की। इस बात को लेके इनके परिवार वाले और ये खुद भी बहुत दुखी थे। उन्हें पता नहीं था कि आने वाले वक्त में उनका होगा क्या, विवाह शादी भी हो पाएगी या नहीं। इसके लिए परिवार वालों ने मुल्ला, मौलवी, नीम हकीम, पंडितों से झाड़ फूंक, पूजा पाठ खूब कराया, लेकिन कुछ हासिल नहीं हुआ। इन तीनों की जिंदगी में खालीपन, अधूरापन था। ये तीनों ही मेंटली बेइंतहा डिस्टर्ब रहते थे और एक दूसरे में खोए रहते थे। इन्हें बाहरी दुनिया या कहें आसपास की दुनिया बेइंतहा बुरी लगती थी, लेकिन इन तीनों की जिंदगी के इस खालीपन को भरने का काम किया मेरठ के लाला लाजपत राय मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों ने। आमतौर पर यूपी के यदि सरकारी अस्पतालों या मेडिकल कॉलेज की बात करें तो स्वास्थ्य सेवाओं के मामले में उनका रिकॉर्ड बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन LLRM मेडिकल कॉलेज को इसका अपवाद माना जा सकता है। और यह बात यूं ही नहीं कही जा रही है, इसकी मिसाल ये तीनों केस हैं। अनामिका को परिवार वालों ने LLRM मेडिकल कॉलेज के प्लास्टिक विभाग के सर्जन डॉक्टर भानु प्रताप को दिखाया। डॉक्टर भानु प्रताप बताते उन्होंने मरीज की जांच की, बॉडी का चेकअप किया। वो खुद हैरान थे कि बहुत ही टिपिकल केस उनके सामने ही है आया था। उन्होंने मान लिया था कि यह मामला बेइंतहा चुनौतीपूर्ण है। डॉक्टर भानु प्रताप बताते हैं कि ऐसे मामलों में ह्यूमन बीइंग को लड़की बनाना आसान होता है, लेकिन अनामिका चाहती थी कि वो लड़का बने। उसने बताया कि उसके पहले से ही 5 बहनें हैं, अगर वह भी लड़की बन गई तो 6 बहनें हो जाएंगी। तमाम दुश्वारियां थी और उसने डॉक्टर भानु प्रकाश से रिक्वेस्ट की, आग्रह किया कि उसे लड़का बनाया जाए। काम जटिल था, चुनौतीपूर्ण था। डॉक्टर भानु प्रकाश ने यह चुनौती को स्वीकार ही नहीं किया, इसे सफलतापूर्वक अंजाम भी दिया। डॉक्टर भानु प्रताप बताते हैं कि इन तीनों की ही जेनेटिक एनालिसिस पर पता चला कि तीनों के क्रोमोजोम गल लड़कों के हैं। मरीजों के जनानांग दरअसल पूरी तरह से विकसित नहीं हुए थे, जिस कारण उन्हें यह नहीं पता लग रहा था लड़का है या लड़की। ऐसे केसों में आमतौर पर डॉक्टर्स लड़की बनाने को अहमियत देते हैं, वो आसान भी होता है, जबकि लड़कियां बनाने का जो ऑपरेशन होता है बेइंतहा जोखिम भरा होता है। लेकिन डॉक्टरों ने इस जोखिम को मोल भी लिया और इस पे विजय भी हासिल। डॉक्टर ने बताया कि अनामिका के लिंग निर्माण के लिए उसके बाएं हाथ का मांस को खून की नसों सहित जोड़कर मरीज के लिंग का निर्माण किया गया। सर्जरी में 8 से 10 घंटे का समय लगा। अनामिका अब लड़का बन गया है, पूरी तरह स्वस्थ है, उसे डिस्चार्ज किया गया है। जबकि शहजादी और सोनिया, उन्होंने लड़की बनने की इच्छा जाहिर की थी। उनकी योनि का निर्माण करने के लिए बड़ी आंत का एक टुकड़ा लिया गया, जिससे सफलतापूर्वक योनि का निर्माण कर लिया गया। इस पूरी ऑपरेशन की जानकारी मेडिकल के प्राचार्य डॉक्टर RC गुप्ता और मेडिकल के मीडिया प्रभारी डॉक्टर VD पांडे ने भी मीडिया को दी। इस मौके पर इन तीनों ह्यूमन बीइंग के ऑपरेशन करने वाले तमाम डॉक्टर, जिसमें मुख्य रूप से डॉक्टर भानु प्रताप सिंह भी शामिल हैं, डॉक्टर कनिका, जिनकी वजह से ये सब हो सका, और तमाम अन्य स्टाफ भी मौजूद रहा। उन्होंने बताया कि किन किन पेचीदगियों से गुजरकर इस काम को अंजाम दिया गया है। डॉक्टर भानु प्रताप सिंह ने एक चीज और बताई कि जिस ह्यूमन बीइंग अनामिका को उन्होंने लड़का बनाया है, सबसे अच्छी बात है कि वह सेक्स कर सकेगा अपनी लाइफ पार्टनर के साथ, लेकिन वह संतानोत्पत्ति नहीं कर सकेंगे। यह एक कमी कही जा सकती है। मैं डॉक्टर भानु प्रताप हूँ, मैं प्लास्टिक सर्जरी LLRM मेरठ में कार्यरत हूँ।
ये एक पेशेंट हमारे पास एक चैलेंजिंग पेशेंट की तरह आई थी। एक्चुअली पेशेंट एम्बिगुअस जेनेटेलिया हमने बोलते हैं, जिनमें बाहरी जो जननांग होते हैं वो डेवलप नहीं हुए होते। मरीज बचपन से एक महिला की तरह, फीमेल की तरह डेवलप हुई थी, पर उसका जब जेनेटिक एनालिसिस किया गया तो उसमें शी वाज अ मेल, मतलब उसका क्रोमोसोम XY था। उसके बाद उसके पास दोनों ऑप्शन हमने दिए कि आइदर वी कैन कन्वर्ट यू इन द फीमेल और वी कैन कन्वर्ट यू इन मेल। वो चाहे मेल बन सकती थी चाहे फीमेल बन सकती थी, पर उसके घर में और 5 बहनें हैं और वो एक मेल की तरह रहना चाहती थी, तो वो एडमेंट थी कि उसे मेल ही बनाया जाए। क्योंकि मेल बनाना एक कठिन प्रक्रिया है कि जिसमें लिंग को पुनर्निर्माण किया जाता है, जिसके लिए हम हाथ की मांस लेके और उससे पूरे उसके लिंग का पुनर्निर्माण किया गया। सर्जरी करीब 8 से 10 घंटे लंबी सर्जरी रही और इस सर्जरी के सारे रिस्क समझते हुए मरीज पूरी तरह तैयार था। तो सर के आशीर्वाद से हम लोगों ने चैलेंज को एक्सेप्ट किया और इसे सफलतापूर्वक, जैसे अगर हम उसकी खून की नसों को जोड़ते हैं, खून की नसों में अगर थक्का जम जाए तो पूरे का पूरा ऑपरेशन बेकार हो सकता है, सारी मेहनत बेकार हो सकती है जो 8 से 10 घंटे की। तो इसीलिए हम लोगों ने ऑपरेशन की, हमें करीब 3 हफ्ते हो चुके हैं। हमने इस न्यूज़ को इसीलिए अभी तक आउट नहीं किया था क्योंकि हम पूरी तरह इंश्योर होना चाहते थे कि मरीज पूरी तरह स्वस्थ है और हम उनके मरीज को डिस्चार्ज करने जा रहे हैं। अभी हम इस न्यूज़ को आप लोगों तक पहुँचा रहे हैं। देखिए, आने वाले समय के लिए बहुत सारी प्रिकॉशन है, क्योंकि उसका जो पेशाब का रास्ता है वो भी आर्टिफिशियली बनाया गया है हाथ की खाल से, और हाथ की खाल जो होती है वो नेचुरल यूरेथ्रा से अलग होती है, तो इसमें कई बार नली में रुकावट आने के चांसेस भी रहते हैं, तथा जो उससे सेक्सुअल लाइफ के लिए एक प्रोसेस की जरूरत होती है, जिसकी वजह से पेनाइल इरेक्शन उसे दिया जा सकता है। सर, क्या इनकी वैवाहिक जिंदगी, छोटा सा सवाल लगता है, क्या इनका शादी हो सकती है? शादी के बाद की जिंदगी कैसी? वो एक पुरुष की तरह अपना जीवन व्यतीत कर सकते हैं। वैवाहिक जीवन उनका नॉर्मल हो सकता है कुछ सहायता, मेडिकल सहायताओं से, ठीक है, बट जैसा सर ने भी बताया ये कांट रिप्रोड्यूस, बच्चे उनके नहीं हो सकते क्योंकि जो स्पर्म प्रोडक्शन की कैपेसिटी है वो उनके अंदर नहीं है, उनके टेस्टिस फंक्शनल नहीं है। हार्मोन थेरेपी किस तरीके से चलेगी उसका? हार्मोन थेरेपी के लिए हमारे एंडोक्राइनोलॉजिस्ट हैं, दे विल टेल के कैसे हार्मोन थेरेपी उसे आगे दी जाएगी ताकि उसके अंदर जो बाकी चेंजेस आते हैं पुरुष वाले वो आ सके, जैसे दाढ़ी का उगना, मूंछों का उगना, आवाज़ में भारीपन, ये सब हार्मोन थेरेपी से